हेलो एंड वेलकम टू एमए टीवी कश्मीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, वादी कश्मीर और लद्दाख से मुतालिक जानकारियां देते हैं। और अगर कोई इंटरनेशनल न्यूज़ हो जो हम समझते हो कि कवर करनी चाहिए और जिसका ताल्लुक बनता हो इंडिया, पाकिस्तान या कश्मीर से, तो वो भी आपके साथ शेयर। जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में पावर ब्रेक डाउन हो चुका है और 2 दिन, आज दूसरा दिन है पाकिस्तान में बिजली नहीं है और उसकी वजह से पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नहीं। इसके अलावा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बयान जारी किया है एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में, और उन्होंने कहा है कि मसला कश्मीर भारत और पाकिस्तान आपस में मिलकर तय करें, ये दोनों का आपसी मामला है। जिसका मतलब ये है कि अब पहली दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये स्टेटमेंट जारी कर दी है कि किसी इंटरनेशनल मुल्क का कश्मीर के मुद्दे को लेकर कोई लेना देना नहीं। इन पर आज बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कुछ वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले ये डोगरी जुबान में एक गीत मैं आपके लिए लाया हूँ, जरा इसको आज एंजॉय करें क्योंकि बड़ा ड्राई होता है हमारा प्रोग्राम, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को पहले गीत सुनाया। जी तो नाजरीन, आपने देखा ये गीत, ये कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर, जहाँ बिजली भी है, खुशहाली भी है, लोग हैप्पी हैं। और दूसरी तरफ है पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ ना बिजली है, ना आटा है, ना जॉब है, ना तनख्वाहें हैं और शदीद सर्दी है। इसी हवाले से अब आप ये कंपेयर करें, एक फोटोग्राफ है और 2 वीडियोज हैं, ये आप देखिए। पहली फोटोग्राफ जो है ये गिलगित बल्तिस्तान के इलाके यासीन की है, जहाँ परसों मुजाहरा हुआ। दूसरी वीडियो जो है वो समाज बदलो तहरीक ने जो मुजाहरा किया था उसकी कुछ वीडियोज मजीद हमें मिली हैं, तो वो आपके लिए लेके आए, देखिए। आपने कहना बदमाश हमसे बोल रहा, ये किसका लहू, ये कौन मरा, ये किसका लहू, ये कौन मरा, अंजन शाह का लहू, अंजन शाह क्यों मरा,
फूड इंस्पेक्टर साहब, अभी निकाल का चक्कर लगाया आप मेरे साथ, तो मैं कम से कम 20,000 आटे की गुत्थी जो पाकिस्तान से 649 रुपए की और 1200 रुपए की गुत्थी है, उस पर रेट लगा हुआ है जनाब। और यहाँ पे वो 1050 की बिक रही है और 2000 रुपए की बिक रही है। मोहतरमा एसी साहबा, मैं आपको भी कहता हूँ थोड़ी सी आप आंखें खोलें, थोड़ी सी फूड इंस्पेक्टर साहब आंखें खोलें। और ये जो आटा पाकिस्तान से जो यहाँ पे आ रहा है, जो अगर इसमें रेट लिखा हो वही रेट हमें मिलना चाहिए, ना कह जाना आटे की गुत्थियां चेंज हो और वही आटा 2600, 2800, 3000 रुपए का मिल रहा। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ सेटअप ना हुआ तो इंशाल्लाह ये जो है ना फूड का दफ्तर है, इसमें हम ताले लगाएंगे। ये आटा, ये डिपू, ये सब कुछ हमारा है। यहाँ के 90% मजदूर आजकल भूखे हैं। जब तक जनता तंग रहेगी, जब तक जनता तंग रहेगी। बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, ये नारे लग रहे थे। और ये जो कह रहे थे ना, ये किसका लहू, ये कौन मरा, ये रेफरेंस दे रहे हैं उसका जो अनवर शाह नामी एक बुजुर्ग अपने बच्चों के लिए आटा लेने के लिए गए थे, लेकिन कई घंटे इंतजार के बाद भी वो आटा उनको नहीं मिला और उसके बाद उनको हार्ट अटैक हुआ और वो वहां पे फौत हो गए। नाजरीन, इस वक्त जो है वो सूरत इस तरह से चल रही है कि कश्मीर रेवोल्यूशनरी फ्रंट ने पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहरों का सिलसिला शुरू कर दिया है, महंगाई के खिलाफ और आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ। इसके अलावा जो है वो स्कर्दू में एक मुजाहरा हुआ है, सिर्फ स्कर्दू में नहीं हुआ बल्कि गिलगित में हुआ है, स्कर्दू में और तांगीर में मुजाहरे हुए हैं। और ये मुजाहरे सिर्फ गेहूं और बिजली के बुरहान के हवाले से नहीं है, बल्कि एक स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया है सराज शिबली के नाम से, जिस पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया कि उसने आर्मी के ऊपर क्रिटिसिज्म किया था सोशल मीडिया पे। एक दफा फिर अवामी एक्शन कमेटी जो है वो बल्तिस्तान में और गिलगित में शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल की तैयारियां कर रहे हैं। और जैसा आपने देखा ऑलरेडी, उसी के हवाले से ये यासीन जो शहर है वहां की फोटो आपको दिखाई थी जलसे की, जो वहां पे उन्होंने किया। इसके अलावा भिम्बर, स्कर्दू, कारगिल के तमाम क्रॉसिंग पॉइंट जो हैं उनको आमदोरफ्त और तजारत के लिए खोलने का मुतालबा भी दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। और अब लोग कह रहे हैं कि ये रास्ते खोले जाएं ताकि इन इलाकों से जो है वो सस्ता राशन जाके लोग खरीद सकें। नकियाल में लोगों ने एक और प्रदर्शन किया है। इस दफा ये प्रदर्शन मरदमशुमारी यानी कंसेंसस सेंसस के हवाले से किया गया है। वो कह रहे हैं कि गोजरी और पहाड़ी जुबानों को और कबीलों को जो है वो मरदमशुमारी सेंसस से निकाल दिया गया है और इसके ऊपर वो एहतजाज कर रहे हैं। ढांचे में बलगार एक जगह है, वहां पे आटे का डिपो अब 8 साल हो चुके हैं बंद है और गेहूं नहीं मिल रहा। इसके अलावा नाजरीन, पीओजेके और पीओजीबी में जो एहतजाज है वो थमने का नाम नहीं ले रहे और बर्फबारी और माइनस टेम्परेचर्स के बावजूद जो है अवामी एक्शन कमेटी बल्तिस्तान की कॉल पर जो है वो गेहूं और ये जो कोटा है उसमें कटौती के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। इसी तरह गजर जो है गिलगित बल्तिस्तान में, वहां पे भी जो है गरीबों के घरों में फाके पड़ गए हैं। मकई की कीमत जो है वो 5,000 रुपए फी मन बताई जा रही है। चावल 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह शगर में जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो मुर्गी 700 रुपए किलो हो गई है उनके लिए। खाने का तेल जो है वो भी इसी तरह से बहुत महंगा हो गया है। और कई जगह पे पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नीलम वादी में सड़कें बर्फबारी की वजह से बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो रही सही कसर थी वो भी निकल गई है, क्योंकि अब कोई सप्लाई तो आ ही नहीं सकती और इनके पास इक्विपमेंट नहीं है बर्फ को हटाने के लिए। तो ये सूरत हाल चल रही है। और एक जो है वो और खबर है मेरे पास, और वो ये है कि मुजफ्फराबाद में कल जो आटा दिया जा रहा था थोड़ा बहुत, वो कह रहे हैं कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके आए। और शनाख्ती कार्ड की कॉपी वो लोग कह रहे हैं जब हमको मुफ्त थोड़ी ले रहे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी क्यों मांगी जा रही है। इससे ये खतरा पैदा हो रहा है कि शायद अब पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में
राशन सिस्टम शुरू किया जाए। उधर नाजरीन, पाकिस्तान से जो खबरें हैं, एक तो ये कि गुजरात में जेल टूटी है जिससे 200 जो है वो खतरनाक कैदी जो है वहां से फरार होने में कामयाब हो गए और उन्होंने जेल को आग लगा दी। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये है कि कल पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स जो है शरह सूद में 1% का इजाफा करके 16 से अब उसको 17% किया है, जिसके का मतलब ये है कि जो मुल्क दिवालिया हो रहा है तो अब इंडिविजुअल बेसिस पे भी लोग दिवालिया होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने घर मॉर्गेज पे लिए हैं उनकी किस्तें महंगी हो जाएंगी, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट्स की हुई हैं उनकी किस्तें महंगी हो जाएंगी, इंडस्ट्री ने जो लोन लिए हैं वो महंगे हो जाएंगे। तो ये इस सारी सूरत में फिर कल ये बम धमाका हुआ कि पाकिस्तान के तमाम शहरों और गांव और कस्बों में बिजली का ब्रेक डाउन हो गया। इन्हीं मसाइल पर बात करने के लिए मेरे साथ आपके जाने पहचाने टेरिटोरियल आर्मी के फॉर्मर हेड जनाब मेजर जनरल AK सवाद साहब हैं। सवाद साहब, बहुत शुक्रिया लेट नाइट हमारे साथ जुड़ने का। मैं जानता हूँ आपके वहां 12:15 बज रहे रात के, फिर भी आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जनरल साहब ये बताएं कि ये जो इलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान देखो, सच्चाई ये है मिर्जा साहब, पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है और ये जो इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है इसकी वजह ये है कि जो पूरा ग्रिड सिस्टम है इनका बहुत पुराना है। इनकी तारें 50-60 साल से चेंज नहीं हुई, मेंटेनेंस नहीं हुई। अब जो प्रॉब्लम क्या आ गई, ज्यादातर बिजली यहाँ पर हाइडल प्रोजेक्ट से होती है और या कोयले से बनती है। अब पिछले साल जब फ्लड आए थे उसने भी बहुत मारामारी कर दी। अब जब इनको प्रॉब्लम आने लगी तो इन्होंने सोचा शायद बिजली की कटौती की जाए और बिजली जो है उसको कम पैदा किया जाए, क्योंकि बिजली के रेट्स बहुत हाई हो गए हैं, दे नहीं पा रहे। मगर ये नहीं सोचा था ये ग्रिड भी फेल हो सकता है अगर इसको ढंग से नहीं चलाया, अगर उसकी बिजली काट दी। तो हुआ क्या कि ग्रिड में छेड़खानी की, ग्रिड की तारें पुरानी थी, मेंटेनेंस था नहीं और वो ग्रिड एकदम जो है खराब हो गया और ग्रिड के अंदर इतनी फॉल्ट आ गई कि पूरा ही पूरा पाकिस्तान में ब्लैकआउट। और अभी भी 70% ऐसे इलाके हैं वो ब्लैकआउट दूर नहीं कर पाया है, क्योंकि इनके इतने पुराना सिस्टम है सारा कि उसको दोबारा रिपेयर करने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। अब हो क्या रहा है, हम ये देखते हैं पाकिस्तान की हालात क्या हैं। देखो, पाकिस्तान के पास अभी पैसे बिल्कुल खत्म नहीं हो गए। फॉरेन रिजर्व 3.2 बिलियन डॉलर है, वो 3 दिन का ही फॉरेन आप इंपोर्ट देख सकते हो। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट 30% से ज्यादा हो गया है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान में ये 47% है। इसके बाद इंपोर्ट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। लग्जरी कार अभी भी ज्यादा इंपोर्ट हुई हैं, जबकि खाने के लिए इनके पास दाने नहीं है। एक्सपोर्ट बिल्कुल कम हो गया, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। और सच्चाई ये है कि IMF लोन देने को तैयार है, मगर उसने कंडीशन लगाई है। उसने बोला है कि अगर आप ये 7 कंडीशन पूरी करोगे तो हम आपको कोई लोन दे सकते हैं। वो कंडीशन ऐसी है, अगर वो कंडीशन अप्लाई होती है और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट उसको करती है तो फिर शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट अनपॉपुलर हो जाएगी। उसमें एक तो यह है कि आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो पैसे की कटौती करके दे रहे हैं उनको एक प्रकार सब्सिडी दे रहे हैं, उसको बंद करें। जो गैस है उसमें सब्सिडी बंद करें, गैस को इंटरनेशनल जो रेट्स हैं उसके साथ लगाएं, डॉलर को फ्री फॉल बढ़ाएं। इससे क्या होगा कि सबके रेट और बढ़ जाएंगे, पहले ही मारा मारी है। तो ऐसे में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत अनपॉपुलर हो जाएगी और उसको लगता है वो इलेक्शन हार जाएंगे। अगर ये ऐसा कार्रवाई नहीं करते तो IMF लोन नहीं देगा। अगर IMF लोन नहीं देगा तो वैसे ही मारा मारी है, भूखे मर रहे हैं, पैसे नहीं है, डिफॉल्ट भी होगा, क्योंकि इनको लोन की पहली किस्त देनी है इस महीने में, जो कि अबाउट 2.6 बिलियन डॉलर है। इनके पास पैसा है नहीं, फॉरेन रिजर्व में भी नहीं है। तो अब कैश 22 सिचुएशन में पाकिस्तान फंस गया है। जो ये सोच रहे थे कि हमको थोड़ा बहुत लोन सऊदी अरेबिया, UAE दे देगा या चाइना, वो भी नहीं। तो ये IMF के भरोसे बैठे हुए हैं, पर IMF इनको लोन देगा नहीं जब तक ये 5-6 कंडीशन पूरी नहीं होगी। सब्सिडीज जो हैं पूरी इलेक्ट्रिसिटी गैस पे बंद करनी पड़ेगी, पेट्रोल के रेट्स हाई करने पड़ेंगे। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी तरीके से निकल सकता है। ये इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है
और अब इनकी हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। अगर ये समझ जाते आज से 6 महीने पहले भी, तो शायद सिचुएशन सुधर सकती थी। मगर पाकिस्तान जो एक ऐसा देश है जो कि खुद को मार के खुशी जाहिर करता है, तो आज मुझे लगता है कि सिविल क्राइसिस की तरफ पाकिस्तान बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल क्राइसिस है, वहां सिविल वार जैसी सिचुएशन होने वाली है। आटा जो है गिलगित पाकिस्तान और स्पेशली पीओजे के में डबल रेट से बिक रहा है, जो कि आपका पंजाब में, वहां पर बिजली 24 घंटे में से 2 घंटे आती है। इसी प्रकार से वहां पर पानी की बड़ी दिक्कतें हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं। और इसी प्रकार बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब के इलाका और कुछ सिंध का इलाका छोड़ दो, बाकी जगह बहुत बुरी हालात हैं पाकिस्तान में। आज सिविल वार जैसी सिचुएशन है। और 2 बातें और मैं बताऊंगा। इसके बावजूद पाकिस्तान की जो फौज की पे एंड अलाउंस पिछले साल 2022 में 2021 के मुकाबले 15% बढ़ाई, और उनका डिफेंस बजट है उसके अंदर 11% का इजाफा हुआ है 2021 से 2022। पैसा है नहीं, फिर भी जो फौज है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब सुनने में आया फौजियों को भी पे नहीं मिली, ये बड़ा अचंभे वाली बात है। मगर यह सच्चाई है कि फौज जो है वो अपने आप को ज्यादा अमीर करती जा रही है। जिस प्रकार से ये फाइनेंशियल कंडीशन जा रही है, गरीब और अमीर के बीच में दरार और पैदा बड़ी बढ़ गई है। और अभी देखो, जो ये बड़ी विडंबना की बात है पाकिस्तान में, इस फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए भी पिछले साल जो लग्जरी कार है उनकी इंपोर्ट रिकॉर्ड टाइम हुई। इसका मतलब ऐसी हालात में भी लोग लग्जरी कार खरीदते हैं। वो कौन है जो खरीद रहे हैं? वो कुछ एक चंदे के लोग हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा बुरी हालत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जो एक प्रकार से फौज है, वो फौजी फाउंडेशन जो $55 बिलियन के कोलगेट से लेकर सीमेंट और बैंक से लेकर रियल एस्टेट करती है, वो जो है दूसरे गवर्नमेंट के जो प्राइवेट सेक्टर उसको आने नहीं दे रही। तो ना इनका पब्लिक सेक्टर काम करा, ना इनका प्राइवेट सेक्टर काम करा। फौजी फाउंडेशन फेल हो गया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आ नहीं रहा, ऊपर से फ्लड आ गए, ऊपर से इनकी जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पीटीआई और नवाज शरीफ और पीपीपी के बीच में। उसके साथ साथ इकोनॉमी डाउन है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोल्ड होता जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं। हर जगह ही प्रॉब्लम है। ऐसी हालात के अंदर अब बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई। ऐसा लगता है कि जो पूरा का पूरा देश सिविल वॉर की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। मिर्जा साहब, बहुत ही खूबसूरती से आपने जनरलाइज वे में पूरी सिचुएशन को बताया और फैक्ट्स भी बताए आपने। जनरल साहब, ये आज जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने उनकी जो ब्रीफिंग होती है रेगुलर, उसमें एक सहाफी ने सवाल किया कश्मीर के हवाले से। तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने कहा कि कश्मीर का मसला जो है ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आपसी मसला है और ये आपस में बैठ के इसको तय करें। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा बयान है। देखो, बार बार भारत ये बताता रहा है कि 1972 के बाद जो शिमला एग्रीमेंट था, उसके बाद ये जो इश्यू है ये एक बायलैटरल इश्यू है भारत और पाकिस्तान में, और इसके अंदर थर्ड पार्टी मीडिएशन का कोई रोल नहीं है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कभी बताने की कोशिश की थी कि मैं मीडिएशन कर सकता हूं, तो बड़े साफ सुथरे शब्दों में बताया गया था। और अब अमेरिका ने बिल्कुल मान लिया है कि इसके अंदर और थर्ड पार्टी मीडिएशन की कोई जरूरत नहीं है, और इस पे यूएन रेजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। जो यूएन रेजोल्यूशन था वो अपना मीनिंग खत्म कर गया था जब शिमला एग्रीमेंट के अंदर बायलैटरल समझौता हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर इशू को लेके। सच्चाई यह है, जो कश्मीर इशू है उसका एक ही सोल्यूशन है कि जो इलाका पीओजे का और गिलगित पाकिस्तान का जो भारत का इलाका है, जो जबरदस्ती इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा पाकिस्तान ने, वो भारत के पास आना चाहिए। और उसके लिए आपस में बैठ के बातचीत करके पाकिस्तान दे देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आने वाले समय में ये होगा। आप देखें, आपको पता, पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में जो लोग नारे पे नारे लगा रहे हैं कि वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं, वहां पर हालात खराब हैं, तो वो समय दूर नहीं कि वो दोनों इलाके जो भारत के हैं वो भारत में आएंगे। मगर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि आज जो स्टेट डिपार्टमेंट है यूएस का, उसने साफ सुथरे शब्दों में बोला कि कश्मीर इज issue between Pakistan and India. There is no third party mediation requirement for that.
तो मेरे को लगता है ये इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और यही भारत बार बार बोलता रहा है कि इसके अंदर कोई मतलब नहीं है, थर्ड पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है, यूएन रेजोल्यूशन का, ये दोनों के बीच में है। और इसका एक ही सोल्यूशन है कि पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान जो कि भारत का हिस्सा है वो भारत के पास आना चाहिए। आज लोगों की डिमांड है, वहां पर भूखमरी बढ़ गई है, लोग बहुत नाराज हैं, उनको दिख रहा है भारत की तरफ जो जम्मू कश्मीर है 50 से 60 साल आगे चला गया है, खुशहाली के दौर पे है, डेवलपमेंट हो रही है, ग्रास रूट लेवल पे वहां डेमोक्रेसी है, टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम में हो रहा है। तो ऐसे में वो लोग कह रहे हैं कि हमने कौन सा कसूर किया था, पाकिस्तान ने हमको हड़प लिया, हम मर रहे हैं और उधर देखें भारत की तरफ खुशहाली है। तो वो अब सच्चाई है, वो तो पहले कह रहे हैं कि ये स्कार्दू से कारगिल की रोड को खोला जाए, ये एक अमन सेतु ब्रिज है जो उड़ी पे, जिसको मैं देखता था, वो खोला जाए, उड़ी के अंदर लोग आए, पुंछ के अंदर आए, ट्रेड बढ़े। भारत के अंदर उसी चीज का आइटम का कीमत कोई 20-30 रुपए है और पाकिस्तान में उसी चीज की कीमत 400 से 500 है। जो आटे की यहाँ भारत के अंदर कीमत 10-15 रुपए किलो ज्यादा से ज्यादा आटा मिलेगा और वहां पर 160-170 रुपए मिल भी नहीं रहा। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि जिस प्रकार से उसके हालात हैं, मुझे लगता नहीं कि कुछ होने वाला है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की आर्मी अपना जकड़ नहीं छोड़ेगी तब तक पाकिस्तान में सुधरना बड़ा मुश्किल है मिर्जा साहब। तो इस वक्त जो है वो दिल्ली में आटा 15 रुपए किलो मिल रहा है। 15 तो मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 10-11 रुपए इतना ही है वहां पर आटे की। तो बिकॉज हमारे पास तो रिकॉर्ड टाइम बम्पर क्रॉप हुई है इस चावल बार। कितना मिल रहा है किलो? कौन सा चावल चावल मिल रहा होगा? मैं तो इतना जानता नहीं, 15-20 रुपए केजी होगा या 30-40 होगा, इतना ही होगा। आप किस क्योंकि चीज की, सच्चाई, अच्छा चले ये बताएं, आपको किस किस चीज की प्राइस का पता है? आप शॉपिंग किया मुझे कैसे प्राइस जाके? ना, मैं शॉपिंग नहीं करता हूं, पर मैं ये बता देता हूं आपको कि हर चीज के रेट बहुत ही इकोनॉमिकल हैं। सब्जियों के, मुझे 2 बातें मैं बताता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इस साल बम्पर क्रॉप हुई है, बम्पर क्रॉप हुई है। बम्पर क्रॉप हमारे हुई जो है ना, यही गोदाम तो है बात है। पाकिस्तान में तो भूखमरी चल रही है, इंडिया में बम्पर क्रॉप हो रही है। इंडिया में 15 तो से 11 से 15 रुपए का किलो आटा मिल रहा है, पाकिस्तान में 160 रुपए किलो में भी नहीं मिल रहा। नाजरीन, आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। दिल तो करता है कि जन्नत साहब के साथ बातें सारी रात चले, लेकिन प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। अब आपसे मुलाकात होगी थर्सडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर अमजद यू मिर्जा और मेजर जनरल ए के सवाज को इजाजत दीजिए। जय हिंद। जय हिंद।